Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and HP पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जिसमें आज हम HP जीके पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से सवाल आपके HP जीके से जो है पटवारी एग्जाम में हिमाचल के रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर दैट, जो हमारा वीकली शेड्यूल है इसको भी आप जरूर फॉलो करें स्टूडेंट्स, ठीक है जी। डेली 10 MCQ रिवीजन सेशन हमारा 10:15 बजे डेली रहेगा, इसे आप जरूर फॉलो करेंगे। मेंस करंट अफेयर सेशन हमारा 2:15 बजे रहता है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर जो कि हिमाचल के तकरीबन हर एग्जाम में पूछा जाता है, 6:15 बजे इसका सेशन रहता है। इससे अलावा जो है HP पटवारी हमारी क्लासेस हैं, इन्हें आप जरूर फॉलो करेंगे। डिफरेंट सेशन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रहेंगे, सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है ना, ताकि किस प्रकार से पटवारी एग्जाम की आप तैयारी आपको करनी है आपको अंदाजा मिलेगा। इसके अलावा YouTube पर भी हमारे बहुत से शॉर्ट्स जो है 9 बजे जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी है उससे संबंधित हमारे वीडियोस भी आप जो है YouTube शॉर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे अब आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939? 2019 के पटवारी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आंसर करेंगे स्टूडेंट। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कांशीराम, पद्मदेव, शेर सिंह और भागमल सोठा। धामी मूवमेंट, धामी गोलीकांड के बारे में सुना होगा स्टूडेंट आपने, अगर हिमाचल जीके अच्छे से पढ़ा है, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो हियर डी इज द करेक्ट वन। भागमल सोठा वाज द लीडिंग लीडर ऑफ धामी मूवमेंट। धामी जो है इट्स अ नेम ऑफ प्लेस जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और 1939 में बेसिकली धामी गोलीकांड हुआ था। बहुत ही हिस्टोरिकल ये मूवमेंट है, ठीक है ना। वहां के लोगों ने बेसिकली जो था ये विद्रोह किया था वहां के राणा के अगेंस्ट। धामी के जो राणा थे उनसे लोग वहां के खुश नहीं थे, दे एगेटेड अगेंस्ट द राणा ऑफ धामी, एंड फाइनली लीडर जो उनके थे उस समय वो थे आपके भागमल सोठा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट रहा है जब हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ पढ़ते हैं, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसे पढ़ते हैं, हिमाचल में उससे संबंधित क्या एक्टिविटीज हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टैब्लिश? 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1966, 15 अगस्त 1947 और 26 जन 1971। सो व्हाट शैल बी द करेक्ट वन स्टूडेंट? क्या सही उत्तर होगा? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो कब करी गई थी? सिंपल सवाल है, तो यहां उत्तर जो है आपका डी रहेगा। 26 जनवरी 1971 के दिन जो है हिमाचल के हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। 1971 का ही वो साल था जब हिमाचल जो है एक पूर्ण राज्य के रूप में, पूरा एक स्टेटहुड जो है भारत हिमाचल को 18वां राज्य भारत का, ठीक है ना, ये दर्जा मिला था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अंदाजा रहना चाहिए। एंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो भाई 26 जनवरी 1971 को हिमाचल का हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एंशिएंट टेक्स्ट? तीसरा सवाल है, 2019 में पूछा गया है पटवारी एग्जाम में। मेनाक पर्वत, धौलाधार, पीर पंजाल, जांस्कर। शिवालिक माउंटेन के बारे में बात हो रही है, शिवालिक की पहाड़ियां, जिसे ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा भी माना कहा जाता है, या भगवान शिव की जटाएं भी कहा जाता है। तो हाँ जी, सही उत्तर है स्टूडेंट्स मेनाक पर्वत। जो एंशिएंट प्राचीन नाम इसका है वो है आपका मेनाक पर्वत। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ है शिवालिक माउंटेन्स, उनकी जटाओं की संख्या जो है शिवालिक पहाड़ियों को दी गई है, ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिव। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर 2 फेमस वेराइटीज ऑफ? ऑप्शन 1 टोमेटो, बी आलमंड, सी पोटैटो और डी ग्रेप्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति किस आपके फसल की जो है मेजर ये वेराइटीज हैं? टोमेटो, आलमंड, पोटैटो और ग्रेप्स। तो सिंपल है ये भी प्रश्न। कुफरी जीवन और कुफरी जो ज्योति है, पोटैटो की खेती से इसका संबंध है, ठीक है ना। आलू की फसल की ये किस्में हैं और बहुत ज्यादा फेमस है हिमाचल प्रदेश में।
एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे कि भाई हिमाचल के किस जिले में सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है, पोटैटो का प्रोडक्शन होता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन। हाँ जी, आंसर करेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बेसिकली जो है नेचुरल लार्जेस्ट लेक जो है लोकेट करती है। ऑप्शन ए सिरमौर, बी बिलासपुर, सी मंडी एंड डी चंबा। ये प्रश्न भी आपके पटवारी एग्जाम में है, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अगर थेटिकली आपने अच्छे से पढ़े हैं, सभी जिलों की जानकारी है, ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की, तो आप आंसर कर पाएंगे, आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ जी, 5वें प्रश्न का उत्तर करें, सिंपल है। जो है ऑप्शन यहां पर ए जो है स्टूडेंट, सिरमौर इज द करेक्ट वन। रेणुका लेक जो है लार्जेस्ट हिमाचल प्रदेश की नेचुरल लेक है, जिसका सरकमफ्रेंस अराउंड 3 to 4 मीटर के आसपास है, और सी लेवल से भी इसकी हाइट की बात करेंगे तो 672 मीटर जो है सी लेवल से इसकी हाइट रहेगी, एंड इट्स द लार्जेस्ट लेक ऑफ नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड रेणुका माता से इनका संबंध है ना, उन्हीं के नाम पे इस लेक का नाम है। एक और फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई लेडी जो है वो लेटी हुई है। इस लेक की जो आकार है वो उस प्रकार से कुछ दिखता है। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। टोंगटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। देखिए सिंपल सवाल है, टोंगटोंग करछम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये किस बेसिकली आपके रिवर पर है। सतलुज ऑप्शन में है, गंगा रिवर है, चिनाब एंड रावी, दीज आर द 4 ऑप्शंस। तो आप आंसर कर सकते हैं, और कई बार देखिए ऑप्शंस में भी आपको मदद मिल जाती है ना। अगर आपको ये पता है कि ओरिजिनेट कौन सी रिवर कहां से है तो अंदाजा मिल जाएगा काफी हद तक आपको। तो टोंगटोंग करछम जो है ये ऑप्शन ए जिनका है वो बिल्कुल सही है, सतलुज इज द करेक्ट वन। देखिए गंगा रिवर तो हिमाचल प्रदेश में बहती ही नहीं है, पहला तो ये तो एक्सक्लूड हो गया बी ऑप्शन। चिनाब जो है लाहौल स्पीति से, यहां कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये टोंगटोंग करछम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। रावी जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ना। तो ऑप्शन डी और जो बी है, सी और ए में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर क्लियरली ही आपको पता है कि किन्नौर जिले में है तो आप जानते हैं कि भाई चिनाब किन्नौर में तो बहती नहीं है, तो यहां पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सतलुज। ठीक है जी, जो आपका एचपीसीएल का टोंगटोंग करछम हाइड्रो प्रोजेक्ट है सतलुज नदी पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बना है, सिंपल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। ठीक है ना, किस राज्य की बात है, यहां पे टर्म नहीं क्लियर इन्होंने किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ही, क्योंकि ऑप्शन में आपके डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया है, यहां पे स्टेट है, पंजाब, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। तो सिंपल है ये, तो आप बहुत सिंपली आंसर कर पाएंगे। हाँ जी यहां पे करेक्ट वन हिमाचल प्रदेश है जी, है ना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात हो रही है, कंफ्यूजन उत्तराखंड के साथ हो सकता है, हिमालयन रीजन है, असम भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हिमाचल से संबंधित ही प्रश्न है तो हिमाचल इज द करेक्ट वन। एक सवाल मुझे और है इससे संबंधित कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आप कौन से जिले में है आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इट इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। चलो नाउ वी कैन टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। कालिंदी रिवर के विषय में ये प्रश्न पूछा गया है पटवारी एग्जाम में, आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है व्यास रिवर, बी रावी, सी यमुना, डी सतलुज। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड, व्हाट शैल बी द करेक्ट वन। कालिंदी वैदिक नेम, सो कालिंदी जो है यमुना का वैदिक नेम माना गया है, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। यमुना एक मेजर रिवर है जो गंगा के साथ आपकी ट्राइब्यूटरी की फॉर्म में जुड़ती है, और ये हिंदुइज्म में बहुत ही सम्माननीय रिवर है। इन सभी रिवर्स के वैदिक नाम है ना, व्यास का भी है, रावी का भी है, और सतलुज का भी है, और यमुना का भी इसी प्रकार से वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। तो ऑप्शन ए जो सी रहेगा वो करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे,
वेयर वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। तो ये भी सिंपल प्रश्न है, कुछ तो आप इस जिले से संबंध रखते होंगे। यस, इन रीजन से भी हो सकते हैं, भुंतर, सराहन, मंडी, मनाली। भूतनाथ टेम्पल। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन सी है जिनका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मंडी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, मंडी रीजन जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, वहीं पर आपका भूतनाथ टेम्पल आता है, वन ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ मंडी रीजन। ठीक है जी, एंड भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव की बहुत पूजा की जाती है मंडी में, तो यहां पर ये लोकेट करता है स्टूडेंट। अगर कोई यहां से कोई है तो जरूर जानकारी ज्यादा होगी। चले क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ेंगे नाउ। विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा? लिटिल लहासा भारत में कौन सी ऐसी जगह है जिसे लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है? रिवाल्सर, स्पीति, धर्मशाला, किन्नौर। हाँ जी, लहासा क्या है पहले तो ये भी बताएं। लहासा, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भाई लहासा है क्या। सो लहासा इज बेसिकली अ नेम ऑफ कैपिटल, कहां की? तिब्बत की। तो आपको अंदाजा मिल जाएगा किस जगह को कहते होंगे। तो ऑप्शन यहां पे सी स्टूडेंट, जो धर्मशाला है, धर्मशाला का स्पेशली जो मैक्लोडगंज का क्षेत्र है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है यहाँ पे बहुत मोनेस्ट्रीज हैं, दलाई लामा यहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाइल यहाँ से चल रही है ना, तो इसे लिटिल लहासा या लिटिल तिब्बत भी कह दिया जाता है, विच इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत। ठीक है जी, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पटवारी एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप अंदाजा एटलीस्ट आपको मिला हो कि किस लेवल के प्रश्न है। ठीक है जी, तो बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है आई गेस, लेकिन ये है कि पढ़ना पड़ेगा और हर पार्ट से सवाल पूछे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री से ही सवाल है, ठीक है ना, हर सेक्शन से सवाल है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, हर सेक्शन से कल्चरल भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नजर हर सेक्शंस पे रहेगी, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा आपको एक्सटेंसिवली पढ़ना होगा। बेसिक सेक्स को भी फॉलो करेंगे तो भी पटवारी का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छे से ये सेशन, और हर डेली हमारे ये सेशन आप जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा पटवारी एग्जाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पोस्ट बहुत से विद्यार्थी आप में से जो है इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। तो हर दिन अगर सेशन के साथ जुड़ेंगे तो एक कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी बनी रहेगी, एंड इट विल हेल्प यू लॉट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। चले, सो एट लास्ट हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा यूट्यूब पे एचपी इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित वीडियोस हैं, इसे आप देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, इससे रिलेटेड वीडियोस भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उन्हें आप फॉलो करें। करंट अफेयर मैगजीन्स का डिस्कशन जो है डिस्क्रिप्टिवली बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। मेंस करंट अफेयर राइटिंग से संबंधित बहुत से हमारे वीडियो डिफरेंट सब्जेक्ट के जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एचपीजी के एमसीक्यू रिवीजन सीरीज भी हमारी है, अवेलेबल है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दीज ऑल आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब। अदर देन दिस देयर आर सर्टेन पेड इनिशिएटिव्स टू। कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं जिसमें एचपीएएस ऑफलाइन बैच हमारा है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, चंडीगढ़ में आके पढ़ना चाहते हैं, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैच की जो फीस है मात्र 60,000 है, तो इसे भी आप चाहें अगर चंडीगढ़ आके तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस की तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इफ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप चंडीगढ़ आए तो ऑनलाइन भी घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं एचपीएस एग्जाम की। 25,000 इज द फी ऑफ दिस कोर्स। अदर देन दिस एंटी अलाइड कोर्सेज का भी हमारा जो है फी है। नायब तहसीलदार एग्जाम या अलाइड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12,500 हमारे ऑनलाइन कोर्स की फी। इसके अलावा सेक्रेटरीट क्लैरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच हमने शुरू करा है, 5,000 इस कोर्स की हमारी फीस रहेगी। एसआईएन क्लैरिकल बैच है हमारा, 6,500 इस कोर्स की हमारे फी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट एचपीएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज एग्जाम की, तो इन कोर्सेज को भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत कम फीस है और अच्छे से घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड इसके माध्यम से कराया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।